अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किसी भी कोर्स को ऑफर कैसे करना है और उसके सेक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं और उन सेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स को कैसे एनरोल करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पर जाकर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको जितने भी आपके रोल के अकॉर्डिंगली मेन्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। हमने इसके लिए कोर्स मैनेजमेंट के लिए कैंपस मैनेजमेंट में जाएंगे, एकेडमिक मैनेजमेंट में गया और एकेडमिक मैनेजमेंट में हमारे पास कोर्सेज हैं। कोर्सेज में गया तो कोर्सेज में जाने के बाद हमारे पास मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। लेकिन चूंकि आप अपने डिपार्टमेंट के लॉगिन से होंगे तो आपको फिल्टर डिपार्टमेंट का नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंट के कोर्सेज की लिस्ट आएगी। मैं ये कोर्स है इसके ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ। इसके ड्रॉप डाउन पे गया तो ऑफरिंग है, ऑफरिंग पे गया। ऑफरिंग में अब ये कोर्स हमने ऑफर करना है 25 के अंदर। हमने ये 25 को चूज किया। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मैंने चूंकि डिफाइन किया हुआ है तो मेरे पास लिस्ट आ गई। तो इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँ तो मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे आ गए। मैंने उनमें से एक को चूज किया और उसके जितने भी सेमेस्टर्स होंगे एक्टिव वो मेरे पास लिस्ट आ रही होगी। मैं उनमें से चूज कर लूंगा कि मैंने ये प्रोग्राम, तो ये कोर्स इस प्रोग्राम के किस सेमेस्टर को ऑफर करना है। हम इसमें दो तीन डिफरेंट यूज केसेस हैं। एक ही कोर्स हम एक प्रोग्राम के मल्टीपल बैचेस को भी ऑफर कर सकते हैं और यही कोर्स हम डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम्स को भी ऑफर कर सकते हैं। ये तीनों जो ये तीनों जो हमारे पास सिनेरियोज कवर्ड हैं, जब हम इसको सेव करेंगे तो इसका होगा यह कि इन बैचेस के स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली ये कोर्स उनके पोर्टल पे नजर आना शुरू हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस कोर्स की रिक्वेस्ट एनरोलमेंट के लिए एडमिन को भेज सकते हैं। डेट वाज स्टेप नंबर 1 कि हमने कोर्स को ऑफर किया। जब हमने कोर्स को ऑफर कर लिया तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास यही जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं सेक्शंस एंड एनरोलमेंट में आ जाएंगे। सेक्शंस एंड एनरोलमेंट में अगेन मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज किया, लेकिन ये आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे होंगे। ये रिसर्च मेथड का कोर्स मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसके ड्रॉप डाउन में गया तो ये मल्टीपल ऑपरेशंस हैं जो कि एज अ एडमिन हम कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम, हमने ये सेक्शंस पे जाते हैं, हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो ये हमने दो सेक्शंस इसके ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपने को फर्दर कोई सेक्शंस क्रिएट करने हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और आप उसका एक नया सेक्शन क्रिएट कर देंगे। इसको देखते हैं, ये सेक्शन का नेम आ गया। सेक्शन की टाइप हमने थ्योरी की क्रिएट की। रिसोर्स पर्सन में हमने टीचर का नाम चूज किया कि कौन सा टीचर हमारा पढ़ा रहा है। रिजल्ट रिव्यूअर में हमने उसका अगेन टीचर का नाम चूज किया। रिजल्ट रिव्यूअर बेसिकली ये वो है जिसके पास जब टीचर रिजल्ट सबमिट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो रिजल्ट रिव्यूअर के पास चला जाएगा और रिजल्ट रिव्यूअर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो रिजल्ट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को सबमिट करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है सेक्शन की लिमिट है कि हम यहाँ पे सेक्शन की लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल हो सकते हैं। हमने इसको करने के बाद सेव कर दिया। अब जब हम इसको सेव करेंगे तो ये कोर्स ऑटोमेटिकली इस टीचर के पोर्टल पे भी टीचर को अवेलेबल हो जाएगा फॉर फर्दर एक्शंस के अपने टीचर कोर्स की मैनेजमेंट के लिए जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद ये टीचर का कोर्स का सेक्शन क्रिएट हो गया और टीचर को कोर्स एलोकेट हो गया। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि हम इसी कोर्स में स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं। एनरोलमेंट्स में जाते हैं हम। एनरोलमेंट्स में एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो कोर्सेज हैं अपना वो स्टूडेंट के पोर्टल पे चले गए। ये वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो इस बैच के थे और इनके पोर्टल पे स्टूडेंट को वो कोर्स नजर आ रहा है। अब एडमिन भी जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट कोर्स में उसको अप्लाई करवा सकता है। एक ये है कि स्टूडेंट अपने पोर्टल से अप्लाई करें, दूसरा ये है कि एडमिन जो है उसके बिहाफ पे कर दे। सो एडमिन के पास चॉइस है कि वन बाय वन किसी एक स्टूडेंट को करे या सिलेक्ट ऑल करके इनको रिक्वेस्ट को अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर दे टू द रेलेवेंट कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि ये इनकी रिक्वेस्ट आई है और वो उस पे इसमें से मैं सारों को नहीं करता, मैं जो है एक दो को छोड़ देता हूँ और उसके अलावा बाकियों को मैं एनरोल करके अपना जो नेक्स्ट उस पे स्टेप पे लेके जाता हूँ। तो ये करने के बाद जो नेक्स्ट काम होगा,
ये सेव हो गया। अब वो जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो इनकी रिक्वेस्ट हमने प्रोसेस की वो इस लिस्ट में से निकल गया, और जिनको सिर्फ हमने अनचेक किया था वही 2 स्टूडेंट्स इस लिस्ट के अंदर रह जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स को हमने यहाँ से एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट स्टूडेंट के बिहाफ पे एडमिन ने फॉरवर्ड की, वो अप्रूवल में आ जाते हैं। अप्रूवल में अगेन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि सिलेक्ट ऑल करके हम इसको अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जिनको हम अप्रूव कर देंगे वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द सेक्शन एलोकेशन, और जिनको हम रिजेक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास इस एनरोलमेंट में से वो आउट हो जाएंगे। सो मैं इनमें से 2-3 जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद ये हमारे स्टूडेंट्स अगेन ये स्टूडेंट्स भी हमारे इस लिस्ट में से चले गए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या है कि हमने इनको सेक्शंस के अंदर एलोकेट करना है। अब सेक्शंस की जो एलोकेशन है स्टूडेंट्स की वो हमारी दो डिफरेंट वे में हो सकती है। एक सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है सिंपल, कि हम वन बाय वन स्टूडेंट को सिलेक्ट करके और उनमें से किसी को सेक्शन असाइन कर दें, या सेक्शन ड्रॉप डाउन में से चूज करें और हम उन स्टूडेंट्स को उसमें से कर दें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास एक और होती है कि अगर हमारे किसी यूनिवर्सिटी में परमानेंट ग्रुप्स बना दिए गए हों स्टूडेंट्स के, तो वो स्टूडेंट्स को हम इकट्ठा ग्रुप्स को भी सिलेक्ट करके सेक्शंस में एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने जो दोनों तीनों डिफरेंट यूज केसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि एक जो ग्रुप है वो एक सेक्शन के अंदर जाता है, ये केस भी हमारे पास कवर्ड है। दूसरा ये हो सकता है कि हम जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों एक सेक्शन के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ये यूज केस हो सकता है कि एक ग्रुप तो हमने 100% एक सेक्शन में एनरोल कर दिया और दूसरे ग्रुप में से हम लिमिटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और उनको हम सेक्शंस एलोकेट करते हैं, तो वो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि वो हम पार्शली भी स्टूडेंट्स को सेक्शंस एलोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा एक वो स्टूडेंट रह गया जिसको वो जो है सेक्शन अभी एलोकेट नहीं हुआ, बाकी दोनों को उसमें हमारे पास सेक्शन एलोकेट हो गया। इसको भी मैं एलोकेट कर देता हूँ, सेक्शन बी में कर देता हूँ, और ये हमारे पास इस तरीके से हम जो है वो सेक्शंस की एलोकेशन कर देते हैं। और जब ये हम सेक्शन की एलोकेशन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये जो स्टूडेंट्स जो एनरोल किए हैं वो उस सेक्शन के अंदर उस टीचर के पास भी उनकी लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे एज एडमिन उसके टीचर के देखना चाहें तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स में गए और एनरोल्ड सेक्शन में जाके एनरोल्ड स्टूडेंट्स में, तो जो जो हमारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें मैंने एक को सिलेक्ट किया तो मेरे पास 4 डिफरेंट फीचर्स इनेबल हो गई हैं। वन इज ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या है कि अगर मैं उस एक स्टूडेंट को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि सेक्शन में करना है, ट्रांसफर नाउ पे कर दूंगा तो उस दूसरे सेक्शन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर उस स्टूडेंट के बिहाफ पे एडमिन अगर उस कोर्स को विड्रॉ करना चाहता है तो वो उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उस पर विड्रॉ पे क्लिक करेगा तो वो कोर्स उसके पोर्टल में से विड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह होता है कि जब ये जो कोर्स विड्रॉल की पॉलिसी है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। जब स्टूडेंट कोई विड्रॉ करता है तो उसके जो ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट है उसके ऊपर आगे लिखा हुआ आता है कि ये डब्ल्यू ग्रेड है ना। और ये नॉर्मली फाइनल टर्म एग्जाम से पहले पहले स्टूडेंट किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है। अच्छा, दूसरी ड्रॉप की रिक्वेस्ट है। ड्रॉप में क्या होता है ड्रॉप के केस में कि ड्रॉप के केस में स्टूडेंट ने कोर्स एक दफा एनरोल किया और जो स्पेसिफिक टाइम था जिसके अंदर वो कोर्स को ड्रॉप कर सकता था उस कोर्स में उसको ड्रॉप कर दिया। तो इसका स्टूडेंट के जीपीए या उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। सिंपल स्टूडेंट के पोर्टल पे उसको नजर आता है कि उसने ये कोर्स में अप्लाई किया था और उसने ये बाद में कोर्स को ड्रॉप कर दिया। जबकि डब्ल्यू के केस में जब डब्ल्यू एलोकेट होता है तो डब्ल्यू ग्रेड आता है लेकिन उसका सीजीपीए वगैरह पे इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, तीसरी उसमें एक ऑप्शन यह है कि अनएनरोल की। अनएनरोल में यह है कि वो जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में से कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। कि ये उस केस में हम लोग एडमिन यूज करते हैं नॉर्मली कि अगर उसने गलती से किसी को एनरोल कर दिया हो या विड्रॉ कर दिया हो और वो सिस्टम का पार्ट नहीं रखना चाहता तो वो जो अनएनरोल की जो फीचर्स है एडमिन उसको यूज करेगा। सो डेट वाज अनदर ऑप्शन कि आप स्टूडेंट को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, कोर्स में से विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप कैसे कर सकते हैं और अन एनरोल कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद एक और फीचर है असिस्टेंट ड्रॉप डाउन पे अगर हम क्लिक करें एडिशनल टीचर की। सम टाइम ये होता है कि अगर एक कोर्स है, उसकी लैब है, तो लैब के लिए बाज़ औक़ात अलहदा टीचर भी एलोकेट किए जाते हैं, तो उसके लिए हम एम्प्लॉय टाइप को सिलेक्ट करते हैं, लैब इंजीनियर्स हैं, और जो भी टीचर उसको पढ़ा रहा होगा या उसकी लैब को कंडक्ट करवा रहा होगा, हम उसको सेव कर देते हैं। सो इस केस में ये एक एडिशनल टीचर भी एलोकेट हो जाता है। अच्छा, इसका एक और सिनेरियो भी बता दूं कि फीडबैक वगैरह जब क्यूसी डिपार्टमेंट फिल करवाता है, तो स्टूडेंट के पास इस एडिशनल टीचर का फीडबैक देने की भी प्रोविजन होती है जब एडमिन अपना फीडबैक को एनेबल करता है। ये एक फीचर थी कि अगर आपने कोई एडिशनल टीचर इसको करना है, तो इस केस में क्या आता है कि इस एडिशनल टीचर के पास भी इस कोर्स की कंप्लीट एक्सेस चली जाती है, और वो अपनी अटेंडेंस और बाकी जो कोर्स का कंटेंट है वो अपने लॉगिन से इस कोर्स के लिए मैनेज कर सकता है। अच्छा, इसके बाद एक फीचर और है कि अपना बाज़ औक़ात ये होता है कि ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं कि एक डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर ने कोर्सेज को सारों को डिफाइन कर दिया, सेक्शंस क्रिएट कर दिए, टीचर्स एलोकेट कर दिए, और स्टूडेंट्स भी एनरोल कर दिया, तो एट द एंड उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये काम उसने गलत कर दिया था, ये कोर्स का नेम गलत था, बाकी चीजें ठीक हैं, स्टूडेंट्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो उस केस में एक रिप्लेस कोर्स की फीचर है कि रिप्लेस कोर्स में क्या है कि वो जाके कोऑर्डिनेटर जो है अपना जिस कोर्स के साथ उसको रिप्लेस करना चाहता है, जो गलती से उसने कर दिया था, आप उस कोर्स को चूज करेगा और सिंपली जाके उसको रिप्लेस करेगा, तो एनरोलमेंट पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ सिर्फ जो कोर्स का नेम है वो चेंज हो जाएगा। ये एक और फीचर थी कि अगर बाय मिस्टेक एडमिन कोई कोर्स गलत वो कर दे, तो आप उसको वो कोर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो व्यू डिटेल्स में आप देखेंगे, तो व्यू डिटेल्स में अगर आप देखो तो आपके पास उसकी कोर्स की किस सेक्शन में कितने कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, जितने भी नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे वो सारी की सारी यहाँ पे रीड ओनली फॉर्म में आपके पास ये लिस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी, एंड यू कैन चेक इट आउट। और एक फीचर और है आपके पास, डिलीट ऑल सेक्शन डेटा। अब इस केस में बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया, एनरोलमेंट कर दी, और जो है आपने टीचर्स ने फिर आगे उस पर कोई अपनी असेसमेंट पॉलिसी और वो स्कीम वगैरह और आउटलाइंस वगैरह डिफाइन कर दी, बट अल्टीमेटली वो कोर्स ड्यू टू एनी रीजन वो सेमेस्टर के अंदर ड्रॉप हो गया, तो उस ड्रॉप कोर्स को या उस ड्रॉप सेक्शन को ड्रॉप करने के लिए आपने उसके डेटा को डिलीट करना हो, तो आप उस कोर्स को सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑल सेक्शन डेटा करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये उसकी एनरोलमेंट को भी डिलीट कर देगा और उसके एसोसिएटेड जितना भी डेटा आपने डाला होगा उसको डिलीट कर देगा। लेकिन ये फीचर उस टाइम तक एप्लीकेबल होगी जब तक के टीचर ने अपने कोर्स का रिजल्ट सबमिट नहीं करवा दिया। अगर टीचर आपने कोर्स का रिजल्ट सबमिट करवा दिया होगा, तो फिर ये जो कोऑर्डिनेटर है या जो एडमिन है, ये इस सेक्शन के डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। ये एक फीचर थी इसमें, और दूसरा ठीक है, अभी इसको हम जो नेक्स्ट इसमें एक जो चीज देखना चाहेंगे, कॉमन कोर्सेज। कॉमन कोर्सेज की एनरोलमेंट कैसे होगी, या कॉमन कोर्सेज की ऑफरिंग कैसे होगी, कि हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि अगर आपने कोई भी कोर्स जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स में विजिबल करवाना है, तो आप उसको यहाँ पे चेक कर देंगे, तो एज अ कॉमन कोर्स वो डिक्लेयर हो जाएगा। उस कोर्स की मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे कॉमन कोर्सेज में अगर जाते हैं, तो कॉमन कोर्सेज में मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये जो मेरे पास ये पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे वो कोर्सेज हैं जो कि कॉमन डिक्लेयर्ड हैं, 224 कोर्सेज हैं जो कि कॉमन डिक्लेयर किए हुए हैं। अब इन कोर्सेज को अगर मैं यहाँ पे ये जाके देखूं कि ऑफरिंग करनी है किसी एक कॉमन कोर्सेज की, तो ऑफरिंग उसमें किस डिपार्टमेंट के लिए ऑफर करना है, से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए ऑफर करना है, किस सेशन के लिए, स्प्रिंग 25 के लिए हम ऑफर करते हैं। तो ये जो स्प्रिंग 25 के लिए हम इसको न्यू करते हैं, न्यू करने के बाद अगेन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज और उसके जो भी सेमेस्टर को हमने इसको करना है वो हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा ग्राफिक्स डिजाइन का जो कोर्स है वो हमारा 6 कोड है 632, ये हमारा कंप्यूटर साइंसेज को ऑफर हो गया। अब इनकी ऑफरिंग की जो कॉमन कोर्सेज की ऑफरिंग की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जब
हमने इसको ऑफर कर दिया, तो सेक्शंस एंड एनरोलमेंट कॉमन में जाएंगे। कॉमन में जाएंगे तो हमारे पास अगेन जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं, हमारे पास कंप्यूटर साइंस को चूज किया हमने, तो ये हमारे पास कोर्स जो था हमने उधर से ऑफर किया था, ये हमारे पास इस लिस्ट के अंदर आ गया। अब इसको मैं जाऊं, मैं जाके सेक्शंस क्रिएट करूं, और ये ऑलरेडी मेरे पास जो मल्टीपल सेक्शंस क्रिएटेड हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट जो बताने वाली है आपको, जब आप कॉमन कोर्स को डिक्लेयर करेंगे तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप इंफॉर्मेशन रीड तो कर सकते हैं, व्यू तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस किसी भी डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते। इस केस में यह है कि आपने अपने डिपार्टमेंट का सेक्शन क्रिएट करना है। आप एक सेक्शन करते हैं, ये आपकी थ्योरी का केस कोर्स है या लैब का है, आपने कहा कि जी ये हमारा ये टीचर पढ़ाएगी और उसका रिजल्ट रिव्यूअर कौन होगा, वो आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए वो सारी चीजें करके आपने इसको सेव कर दिया। आप यहाँ पर अगर ये चीज देखें तो इस जब आपने ये सेव किया तो यहाँ पर आपको सेटअप का बटन आ गया। अब सेटअप के बटन के अंदर आप उसमें पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनरोल भी कर सकते हैं, एडिशनल टीचर्स भी एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने उस सेक्शन के लिए क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपने अपने डिपार्टमेंट में किया, लेकिन बाकी किसी भी कोर्स में ये, किसी भी डिपार्टमेंट के कोर्स के लिए ये आपको एडिटेबल नजर नहीं आएगी। और अगर आपने इसकी डिटेल्स को देखना होगा तो आप व्यू डिटेल्स में अंदर जाएंगे तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में इस कोर्स के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हुए हुए हैं। ये था कॉमन कोर्सेज का। सेम वे है जो आपका रेगुलर कोर्सेज का है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपने कॉमन, जो भी कॉमन कोर्सेज में जाके आपने उस लिस्ट में से कोर्स को चूज करेंगे जो आपने ऑफर करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने उसकी सेक्शंस और एनरोलमेंट जो है वो सेक्शंस एंड एनरोलमेंट कॉमन में जाके आप उसकी सेक्शंस एंड एनरोलमेंट को करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये है एक और एरिया है हमारे पास स्टूडेंट एनरोलमेंट का। स्टूडेंट एनरोलमेंट पे जाएं तो यहाँ पर अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस को ही देखते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज के इस सेमेस्टर स्प्रिंग 25 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल्ड थे उनकी हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। 268 स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें हमारे पास एनरोल हुए। और अगर हमने इस 268 में से अगर हम यहाँ पे जाके ऑल एनरोलमेंट्स में देखते हैं, तो ऑल एनरोलमेंट्स में जो जो कोर्स उसने स्टूडेंट्स ने इस सेमेस्टर में लिया हुआ है उसकी हमारे पास लिस्ट आ रही होगी, और एंड पे ये हमारे क्रेडिटास बता रहा है कि ये 15 क्रेडिटास हैं जो कि स्टूडेंट ने इस कोर्स के अंदर लिए हुए हैं। और आगे उसका एनरोलमेंट स्टेटस आ रहा है कि जो भी अप्रूव्ड है ना, जो भी कोर्सेज है। और अगर इसका कोर्स का किसी का स्टेटस विड्रॉ होगा या ड्रॉप होगा या रिजेक्टेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर उस कोर्स का जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। अच्छा, अभी इसके बाद एक जो नेक्स्ट चीज है कोर्स ड्रॉप रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट के बिहाफ पे एडमिन जो है वो भी कोर्स ड्रॉप की रिक्वेस्ट कर सकता है। और अगर अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट ने अपने पोर्टल से कोर्स ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट दी होगी तो यहाँ पर उसके पास लिस्ट आ रही होगी, जो एडमिन है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। बट चूंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई तो इसलिए यहाँ पर डेटा नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से ये कोर्स ड्रॉप की रिक्वेस्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कोर्स विड्रॉ की रिक्वेस्ट है। विड्रॉ की रिक्वेस्ट जितनी भी हमारे पास वो स्टूडेंट अपने पोर्टल से करेगा तो वो कोर्स विड्रॉ के यहाँ पर हमारे पास वो रिक्वेस्ट अवेलेबल होगी और एडमिन उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अभी तक एनरोलमेंट के रिलेटेड यही कुछ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।